हा, कर सुरुवात आता. ओके. हॅलो. आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की ऑइली स्किनची काळजी कशी घ्यायची, त्यासोबतच व्हाईट हेड्स, त्यासोबतच ब्लॅक हेड्स हे कसे घालवायचे, पिंपल्स ट्रीटमेंट असेल तर ती कशी घालवायची. हॅलो. आता सगळ्यात आधी आपण हॅलो. हा, हॅलो. कांचन हिंदी मध्ये घेशील. ओके ओके चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, नो प्रॉब्लेम. ओके, थँक्यू. हेलो, वेलकम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और ऑयली स्किन का रूटीन कैसे करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे स्किन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स है और हमको उसके साथ कैसा डील करना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किन टाइप कौन-सी है। मतलब ऑयली स्किन है लेकिन उसमें भी 2 टाइप होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑयली स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन हम कैसे पहचान सकते हैं? हमारे स्किन के ऊपर जो टी ज़ोन बनता है, मतलब हमारा फोरहेड्स, नोज एंड चिन, इस एरिया को हम बोलते हैं टी जोन। तो अगर इस जगह पे अगर हमको बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं या ऑयलीनेस होता है तो इसको हम बोलते हैं टी जोन, मतलब टी जोन ऑयली स्किन। अगर हमारे गालों पे बहुत ज्यादा ऑयलीनेस होता है तो इसको हम बोलते हैं प्योर ऑयली स्किन। तो ये आप बताना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि आप समझ पाओगे कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? नहीं। नाही, स्क्रीन नाही दिसत आहे. ओके 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 ओके, वेट। अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन आपको? नाही अजून. ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, जस्ट वेट मिनट। अभी दिखाई दिया? हेलो। हाँ हाँ, अभी दिखाई दे रहा हाँ है. हाँ दिख रहे. हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमको पिंपल्स किस वजह से आते हैं या फिर हमको पिंपल्स क्यों आते हैं। देखो, उसके 6 मेन रीजन है कि हमको पिंपल्स क्यों डेवलप होते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि हमारा ब्लड प्रॉब्लम या फिर हमारा हमारा डीएनए प्रॉब्लम। मतलब हमारे ब्लड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब हमारा कोई मेडिकल कंडीशन हो, तो इसकी वजह से भी हमारे स्किन के ऊपर पिंपल्स डेवलप होते हैं। उसके बाद अगर कोई अलग चीज हमारे साथ हो, मतलब कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हमारे साथ हो, तो इसके वजह से भी हमारे स्किन के ऊपर पिंपल्स डेवलप होते हैं। उसके साथ-साथ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से मतलब जैसे हम बाहर जाते हैं, धूल-मिट्टी हमारे स्किन के ऊपर आती है। अगर हमने आने के बाद हमारा स्किन अच्छे से वॉश नहीं किया, तो वो डर्ट पार्टिकल हमारे स्किन में पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और हमारे स्किन के ऊपर पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं। तीसरा रीज़न हमारे लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल पीरियड का होता है। किसी की रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, किसी की इर्रेगुलर होती है या किसी को अभी तक नहीं आए या कोई टीनएजर्स में होता है। टीनएजर्स मतलब जो अभी पूरी उम्र में जाने वाली है। तो सेम ये चेंजेस जैसे लेडीज़ में होते हैं, वैसे ही जेंट्स में भी होते हैं। तो जैसे हम हमारा एक लाइफ का स्टेज क्रॉस करके नए वाले स्टेज में जाते हैं, तो हमारे स्किन के ऊपर पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। ये हर एक के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे ही आया है तो इसको नहीं आएगा, ये किसी को भी आ सकते हैं। ये थर्ड रीज़न। फोर्थ रीज़न, अगर आपका पेट साफ नहीं है, अगर आप पानी कम पीते हो, आपका आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तब भी आपको पिंपल्स डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप बाहर का फूड ज़्यादा खाते हो या फिर कैसे बताऊँ मैं अभी, हाँ देखो, अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा खाते हो और वो हाइजीन है, अनहाइजीन है, ये आपको नहीं पता, जैसे ठेले में लगे हुए वड़ा पाव, समोसे या फिर किसी स्वीट मार्ट में रखे हुए वड़ा पाव, समोसे, इससे आप कुछ खाते हो, लेकिन वो कैसे तरीके से बना है, उन्होंने हाइजीन मेंटेन किया था या नहीं किया था, फिर धूल-मिट्टी आती है नहीं, ये ऐसे गंदगी वाले अगर भी प्रोडक्ट हमने खा लिए, मतलब कुछ फूड्स हमने खा लिए, तो इसकी वजह से भी हमको पिंपल्स आते हैं एज़ अ रिएक्शन। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है कि अगर हमारा कोई मेडिकल का कोर्स चालू है, मतलब अगर तुम कोई टैबलेट ले रहे हो, तो उसका साइड इफेक्ट भी आपको इसकी वजह से आपको पिंपल्स डेवलप हो सकते हैं। ये हो गया पिंपल्स क्यों आते हैं उसका प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, 1 मिनट।
अभी ये फोटो दिख रहा है सबको स्क्रीन के ऊपर? हेलो? हाँ दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, ओके। जो सबसे पहले मैं अभी इसको थोड़ा ज़ूम करके बताती हूँ। अपने लेफ्ट साइड से देखिए, जो पहला वाला है मतलब जो हमारी हेल्दी स्किन होती है, ये पहले इस पिक्चर में दिखाया है। हेल्दी स्किन मतलब ये हमारे सब नॉर्मल लोगों की स्किन है, जिनकी ड्राई स्किन है, जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है या जिनकी मैच्योर स्किन है, उन सब की हेल्दी स्किन ऐसी दिखती है। नीचे वाले साइड में देखिए, जो ब्लैक एंड के बाजू में जो 2 येलो कलर के ट्यूब्स दिखते हैं छोटे वाले, जो इस साइड से लेफ्ट से भी है और राइट से भी है। ठीक है, ये हमारे होते हैं सिबेसियस ग्लैंड। मतलब इस ग्लैंड में से सीबम प्रोड्यूस होता है। सीबम प्रोड्यूस होता है मतलब उस ग्लैंड से ऑयल प्रोड्यूस होता है। जो लोगों के ग्लैंड्स में ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, उनकी स्किन ऑयली होती है। सेकेंड वाले पिक्चर में आप देख सकते हो कि व्हाइट व्हाइट एड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। देखो, उसका ओपनिंग भी व्हाइट होता है और उसके साथ साथ उसका जो अपर वाला लेयर है वो पूरा सील होता है। किससे सील होता है? हमारे नेचुरल स्किन के नेचुरल स्किन से उसका ऊपर वाला शेड क्लोज होता है। इसलिए और उसके अंदर जो आपको बारीक बारीक डॉट दिख रहे हैं जो येलो कलर के हैं, वो है बैक्टीरिया। इसकी वजह से जब भी आप उसको उसको टच करते हो तो टच करने के बाद आपको ऐसा पेन जैसा महसूस होता है। इसका कलर भी पूरा ब्लैक है और उसका कवरिंग क्लोज है हमारे स्किन के वजह से, इसलिए उसको व्हाइट हेड्स कहते हैं। तीसरी वाली जो इमेज है, जो पूरी ब्लैक दिख रही है ऊपर से लेके नीचे तक, उसको हम बोलते हैं ब्लैक हेड्स। उसके अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है, उसका जो ओपनिंग होता है वो कम्प्लीटली ओपन होता है, उसको किसी से कवर नहीं किया होता है। ऊपर से उस ब्लैक हेड के अंदर से एक बाल बाहर भी आता है। मतलब हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे टाइनी हेयर्स तो होते ही है। जैसे हम बर्थ लेते हैं वहां से लेके जहां तक हमारी डेथ होती है, हमारे स्किन के ऊपर हमेशा हेयर आते ही रहते हैं, वो चाहे फोरहेड से लेके टो तक हो। जो जो तीसरा वाला है, तो उसमें से ब्लैक हेड है और उसका कवरिंग हमेशा ओपन रहता है। फोर्थ वाला जो है वो पैपुल्स है। पैपुल्स मतलब मैं आपको बताती हूँ, ये क्या होता है, एक पिंपल होती है, वो बाहर से पूरी रेडिश दिखती है और जब भी आप उसको छूते हो, टच करते हो, तो आपको बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कोई से हाथ न लगाए, इतना दर्द होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को हमारे व्हाइट सेल्स फाइट करते हैं। फाइट करने से क्या होता है, वहां पे पेन प्रोड्यूस होता है और उसकी साइज बढ़ती ही जाती है। नेक्स्ट वाला जो है, जो लास्ट में एकदम दिख रहा है, उसको बोलते हैं पस्ट्यूल। पस्ट्यूल मतलब एक ऐसी पिंपल्स, उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, उसका आजू बाजू का एरिया रेड होता है, लेकिन सेंटर वाला पॉइंट उसका कंप्लीटली व्हाइट होता है और उसको एक कोनिकल पॉइंट आता है और उसमें पस होता है, जिसको हम मराठी में बोलते हैं पूयेणे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्हाइट सेल्स भी अटैक करते हैं, रेड सेल्स भी अटैक करते हैं और बैक्टीरिया होता है, मतलब एक बैक्टीरिया के साथ दोनों सेल्स अटैक करती है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। तो इस इमेज में आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन से टाइप वाला पिंपल्स कैसा दिखता है, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पैपुल्स एंड पस्टल्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, आपको व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, पैपुल्स है या पस्टल्स है, ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। दूसरा वाला फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक मिनट। ये देखो, अब मैं इस फोटो में आपको दिखाना चाहूंगी, टोटल 5 टाइप्स होते हैं हमारे एक्ने के। पिंपल्स को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम एक्ने भी बोलते हैं। देखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ एक्ने देखो, व्हाइट हेड्स कैसे दिखते हैं, ब्लैक हेड्स कैसे दिखते हैं, पैपुल्स कैसे दिखते हैं, पस्टल्स कैसे दिखते हैं और नोड्यूल्स कैसे दिखते हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स के पिंपल्स हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रॉब्लम कौन सा है। आपको आपके पिंपल्स का टाइप बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपकी ट्रीटमेंट डिपेंड है। उसके बाद मैं आपको और कुछ शेयर करना चाहूंगी। अ, उसके साथ देखो, अभी नेक्स्ट फोटो में आपको ऐसे दिखाने वाली हूँ जिससे आपको पूरा आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए, अभी आपको वो स्क्रीन पे दिखेगा। जो व्हाइट हेड्स होते हैं उसको कभी भी इन्फ्लामेशन नहीं आता। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? हाँ Yes. दिख हेलो? रही है।
दिख यस, रहे दिख रहे। देखो ये ओके, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये जो व्हाइट हेड्स होते हैं ना, ये दिखने में बहुत छोटे-छोटे दिखते हैं, लेकिन ये जब किसी ने पास जाके देख लिया ना, तो ऐसा लगता है इन्होंने उनका पूरा एक किंगडम बना लिया है हमारे स्किन के ऊपर। दिखने में बहुत छोटे होते हैं, व्हाइटिश होते हैं और उसका कवरिंग पूरा कवर होता है। कहाँ से भी वो ओपन नहीं दिखते। अगर हमने उसको इचिंग भी कर लिया, तब भी वो हिलते ही नहीं, बिल्कुल के बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, ज़्यादा दर्द भी नहीं होता। फिर पस्टल्स कैसे दिखते हैं, उसके राइट में हम देख सकते हैं, बाजू से रेडिश और अंदर से पूरा व्हाइट। इससे क्या होता है, वो अंदर जो पस है ना, तो इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा ऑयल है और उसके साथ साथ नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया मतलब अगर वहां का एक स्पॉट भी हमने चेक कर लिया अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसमें इतने सारे बैक्टीरिया दिखेंगे कि जब भी वो कुछ मूवमेंट करते हैं तो हमको पेन होता है। उसके नीचे आता है नोड्यूल्स, जो रेड कलर का पिंपल्स है, उसमें पस नहीं होता। लेकिन ये जो नोड्यूल्स है ना, इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। ये नोड्यूल्स कब फॉर्म होते हैं, कभी कभी एबनॉर्मल स्किन सेल के वजह से। मतलब ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। लॉन्ग इन द सेंस अंदर से लेके बाहर तक मतलब जैसे आप उस पिंपल्स को टच करते हो पूरे चारों बाजू से, तो वो आपको एक हार्ड स्किन डेवलप करता है। आप जब कुछ साबुन लगाते हो या फेस वॉश करते हो, तब भी बहुत दर्द होता है। तो इससे अच्छा कि वहां पे पस फॉर्म ना हो, तो जल्दी ही उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है पैपुल। पैपुल मतलब वहां पे एक कवरिंग जो आती है, वो उससे आपको दर्द तो कम होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा थोड़ा हार्ड फॉर्मेशन होता है, जिससे मैंने आपको पहले वाली इमेज में बोला था। नेक्स्ट वन है ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड बोथ आर सेम। उसका एक ही डिफरेंस है कि ब्लैक हेड्स हमेशा ओपन रहते हैं, उससे हमको थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है आगे जाके, लेकिन व्हाइट हेड से नहीं होता। ये पांचों जो मेन पिंपल्स के पैटर्न्स है, मैंने आपको इसके बारे में अभी बता दिया है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी। देखो, अभी मैं आपको अभी मैं ओरिफ्लेम में जो किट है हमारा, उसके बारे में बताना चाहूंगी। देखिए, अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको। इसमें आपको मिलेगा ओरिफ्लेम में क्लींजर, टोनर एंड जेल वॉश। ये जो किट है, ये हम कौन से एज ग्रुप को देते हैं? ये किट मोस्टली 15 एंड प्लस एज ग्रुप को हम देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम हमारे लाइफ के एक स्टेज से लेके दूसरे स्टेज को क्रॉस करते हैं। इसका मतलब इस पीरियड में हमारे हार्मोन्स कंप्लीटली चेंज होते हैं और हमारे स्किन के ऊपर पिंपल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी इस सेट के बारे में मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ये जो सेट है, ये मोस्टली मैक्सिकन लाइम और टी ट्री ऑर्गेनिक इसेंशियल ऑयल से बना हुआ है। मैक्सिकन लाइम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नींबू, लेकिन जो मेक्सिका से लाए हैं, ठीक है। और टी ट्री ऑर्गेनिक इसेंशियल ऑयल मतलब चाय की पत्ती से जो ऑयल निकलता है, उससे हम ये ऑयल निकाल के ये दोनों का कॉम्बिनेशन देके ये पूरा सेट बनाया है। देखो, लेकिन ये दोनों ही इंग्रेडिएंट सब चारों ही प्रोडक्ट में है, क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर क्रीम। लेकिन ये काम बहुत अलग अलग करते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर फॉर्मुलेशन। देखो, जैसे कि अभी जेल वॉश में क्या है, वही है टी ट्री लाइम एंड टी ट्री ऑयल, मतलब नींबू और वो आप चाय पत्ती का तेल। लेकिन जब आप जेल वॉश यूज करते हो, तो आपकी जो पोर्स है, स्किन के जो पोर्स है, उसकी साइज कम करने में ये जेल वॉश मदद करता है और आपके स्किन का ऑयल का सिक्रेशन 90% तक कम करता है। इससे क्या होता है, आपको इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट मिलता है, ऑयलीनेस कम होता है। अगर अपने क्लींजर मतलब जेल वॉश यूज करने के बाद तुरंत टोनर यूज किया, तो टोनर से आपको क्या बेनिफिट मिलता है? आपकी स्किन 98% क्लीन होती है और उसके साथ साथ क्लींजर से जो स्किन के पोर टाइट हो गए, उसको हटाने में मदद करता है टोनर। टोनर होने के बाद अगर आपने नाइट मॉइस्चराइजर क्रीम यूज किया, तो मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने से आपकी स्किन में जो वेट होता है, वो वेट कंप्लीटली कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि क्लींजर और टोनर यूज करने के वजह से आपके स्किन में जो सीबम के वजह से ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, वो कम हो गया। आपके अंदर जो बैक्टीरिया थे, वो रिमूव हो गए। जो डेड स्किन सेल्स थे, वो रिमूव हो गए। और क्रीम से क्या होता है, आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन मिलता है और उसके साथ साथ क्रीम अपने आपके स्किन को एकदम वेट फ्री बनाती है। वेट फ्री मतलब लूज, एकदम हल्का सा फील करवा देती है। इसलिए तीनों भी कॉम्बिनेशन में यूज करना बहुत अच्छा होता है।
और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिंपल्स के जो 6 मेन पॉइंट्स है जो मैंने आपको बोले, कि जो हमारा ब्लड प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, और हमारा डाइट प्रॉब्लम है, जो हम बाहर का कुछ अलग वाला खा जाते हैं, फिर पोल्यूशन की वजह से, पेट साफ नहीं है इसके वजह से, या फिर मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट करना है कि ये 6 प्रॉब्लम में से, हेलो हेलो, हेलो। कोई अनम्यूट हो गया शायद। हाँ, हो गया तो आपको क्लियर। क्या करना है, हाँ, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैंने जो अभी आपको 6 प्रॉब्लम बताया है ऑयली स्किन के बारे में, मतलब पिंपल्स के बारे में, तो आपको सबसे पहले आपका प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है कि ये 6 प्रॉब्लम में से मेरा प्रॉब्लम क्या है, इसमें से कौन सी चीज मैं बार बार करती हूँ मुझे, या ये मुझे करने की आदत है। ये होने के बाद जो मैंने आपको 5 टाइप्स बताए पिंपल्स के, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पस्टल्स, नोड्यूल्स एंड पप्यूल्स, ये सब अंग्रेजी नेम है, इसको मैं हिंदी में भी बता सकती हूँ। व्हाइट हेड्स मतलब वो जो दिखता है व्हाइट कलर का, और जिसका दिखने वाला का जो फॉर्मेशन वो हेड जैसा है, इसलिए उसको बोलते हैं व्हाइट हेड्स। ब्लैक हेड्स मतलब जिसका कलर ब्लैक है और इसका देखने का तरीका हेड जैसा है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक हेड्स। पस्टल्स मतलब जिसमें पस फॉर्मेशन होता है, एक व्हाइट कलर का लिक्विड फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं पस्टल्स। नोडल्स मतलब जिसका एक ऐसे कोनिकल जैसा पॉइंट आता है और आजू बाजू कई ऐसे रेडिश दिखता है, उसको हम बोलते हैं नोडल्स। एंड पैपुल्स मतलब एक एक जैसी पिंपल्स पूरे स्किन के ऊपर आ जाती है, मतलब जिसमें कुछ गंदगी ना हो फिर भी आ ही जाती है, वो हमेशा व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड जैसे दिखती है। तो आपको इन पांचों में से वो एक ढूंढना है, या दो ढूंढने हैं, या तीन ढूंढने हैं, जितने आपके स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है वो आपको देखना है। अभी ये जो इमेज में आपको दिख रहा है, इसमें से जो 3 प्रोडक्ट है, मतलब क्लिनजिंग जेल वॉश, उसका टोनर एंड मॉइस्चराइजर क्रीम, ये इस महीने में 40% ऑफ से चल रहा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, या जिसने आपके मीटिंग में इनवाइट किया है उनसे आप मांग सकते हो, या डायरेक्टली ज्वाइंट होकर अपने नाम पे भी मंगवा सकते हो। उसके साथ साथ उसका स्क्रब भी आता है, स्क्रब और मास्क वो 2 in 1 है। उससे आपकी स्किन को क्या मिलता है, एक कंप्लीटली टाइटनेस मिलता है, और आपकी स्किन प्लेन होने में, और ये जो क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर क्रीम आप लगा रहे हो, उसका इफेक्ट बनाए रखने में हेल्प करता है। उसका एक छोटा ऑयल भी आता है, इसकी ट्रेनिंग आपको नेक्स्ट मंथ में जरूर मिलेगी, तो अटेंड करने के लिए आप वैशाली मैडम से कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आप लिख लीजिएगा, मीटिंग के एंड में वैशाली मैडम से क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, आप तब पूछ सकते हो। थैंक यू वैशाली मैम।